यहां बात करते हैं सार्वय गुणज। क्या ज्ञात करते हैं? सार्वय गुणज। वो क्या चीज होती है? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो आप नोट डाल दीजिए, मैं देख लूंगा, उसके बाद में दोबारा आपकी क्लास हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सार्वय, सार्वय गुणज। अब बात कर रहे थे इतनी देर किसकी? सार्वय गुणनखंड की। अब बात करें सार्वय गुणज की। अब आपको सार्वय गुणज पूछ सकते हैं, प्रथम सार्वय गुणज। अब मैं आपको एक बात लेता हूं, देखिए सार्वय गुणज क्या होता है? एक टेबल बोलते हैं अपन, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, उसके बाद में 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 पंजो 15। अब यहां देखिए, यहां 2 दूनी 4, 2 6 8, ये देखें, यहां देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3 3 9 भी लिखा नहीं है, अपने 9 लिख देते हैं और 12। और अब यहां देखो, सबसे पहले इसमें कौन मिल रहा है? 6 मिल रहा है। सबसे पहले कौन मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो अब इसके सार्वय गुणज ज्ञात करने हैं। तो सार्वय गुणज ज्ञात करने का मतलब आप क्या लिखोगे? सबसे पहले 6 और 6 का फाड़ा बोल दिए, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 6 चौक 24, 6 पंजो 23, ये पढ़ा। इसका मतलब क्या हो गया? 2 और 3 के गुणज, 2 और 3 का गुणज का मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है, जिसमें 2 का भी भाग जाता है और किसका भाग जाता है? 3 का भी भाग जाता है, वो उसके क्या कहलाते हैं? सार्वय गुणज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ज्ञात करने का जो तरीका है वो इस प्रकार से। अब जैसे आपको 3 प्रथम सार्वय गुणज ज्ञात करने हैं, ठीक है, यानी प्रथम 3, कोई क्वेश्चन दिया रखा है दी गई संख्याओं में, ऐसी है, दी गई संख्याओं के, प्रश्न है आपका, प्रश्न है दी गई संख्याओं के सार्वय गुणज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करोगे? सार्वय गुणज संख्याओं के प्रथम 3। क्या ज्ञात करोगे? प्रथम 3, प्रथम 3 सार्वय गुणज ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 3 सार्वय गुणज ज्ञात कीजिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कितनी दी गई सार्वय गुणज? ये आपका कोई क्वेश्चन है, संख्या आपको दे रखी है, पहले ए में दे रखी है, जैसे ए में आपको दिया हुआ है 6 व 8, 6 और। अब इसका हल ज्ञात करते हैं। बेटे ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं नहीं, 6 के गुणनखंड बताओ फटाफट, बता दोगे? अरे 6 के गुणनखंड क्या होते हैं आपको पता है? जैसे कि हमें पता है 6 के गुणनखंड क्या होते हैं। 6 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3 और 6। और कितने होते हैं? 6। यानी कहने का मतलब यह है कि 6 में किसकी संख्याओं का भाग जाता है? मैंने कई बार बताया, 6 में 1 का भाग जाता है, 6 में 2 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है। समझ में आई भाग? कितना? 1, 2, 3 और 6 का भाग जाता है। उसके बाद में 8 के गुणनखंड क्या है? 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड कौन है बताओ? सबसे पहले 1 है, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में कितना है? 8 है। तो यहां जो बात करने की बात कर रहा हूं मैं कि एक तो सब में गुणज है ही है सार्वय गुणज, एक के अलावा जो सार्वय गुणज है वो क्या है आप बताइए जरा। एक के सार्वय गुणज क्या है? ठीक है, अब एक के गुणज हो गए, गुणनखंड यानी गुणज हो गए, ठीक है। तो यहां जो बात कर रहे हैं, बात करें इसके गुणनखंड, जो सबसे पहले क्या मिल रहा है? एक, ये सबसे पहले आपका 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2। एक को छोड़ दीजिए से रखो तो इसके जो गुणज यानी प्रथम सार्वय गुणनखंड क्या होता है? ध्यान रखो, प्रथम सार्वय गुणनखंड, सार्वय गुणनखंड एक को छोड़कर, एक तो सभी में होता है 2, तो इसके प्रथम 3 गुणज ज्ञात करेंगे। तो प्रथम 3 गुणज, प्रथम 3 गुणज ज्ञात करेंगे तो प्रथम 3 गुणज, एक तो आ गया 2, उसके बाद में 2 दूनी कितने आ गए? 4, कितने आ गए? 4, और एक इसका 1 आ गया। एक तो लिखोगे तो लिख दो 1, ठीक है। अब ये चीज आ गई इसकी, यहां इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखने की जो बात थी वो मैंने आपको
ये सॉरी इसमें सारवे गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? सारवे गुणनखंड। क्या हो गए? सारवे गुणनखंड। सारवे गुणनखंड है बात में सारवे गुणनखंड की, तो सारवे गुणनखंड 1 हो गया और 2 हो गया। अब देखिए सारवे गुणज की बात कर रहे हैं हम, तो सारवे गुणज की याद करें तो यहां हम थोड़ा सा सारवे गुणज, तो 6 के गुणज। अब दूसरा ये तो गुणज की बात करें तो 6 के गुणज क्या हो गया? 6 गुणा 1 बराबर क्या हो गया? 6। फिर 6 गुणा 2 बराबर कितने हो गए? 12। 6 गुणा 3 बराबर कितने हो गए? 18। और 6 गुणा 4 बराबर कितने हो गए? 24। और उसके बाद में 6 गुणा 5 बराबर कितने हो गए? ये क्या हो गए? 6 पंजो 30। 6 पंजो 30। तो अब 6 के जो गुणज ज्ञात कर रहे हैं, तो 6 के गुणज क्या हो गए? यानी ऐसे लिख सकते हो आप, 6 के गुणज बराबर क्या हो गए? 6, 12, 18, 24 और 30, ऐसे चलते जाएंगे। इसी प्रकार आप किसके लिखोगे? 8 के गुणज। क्या लिखोगे? 8 के गुणज। ध्यान रखिए 8 के गुणज लिखोगे तो 8 के गुणज 8 गुणा 1 बराबर 8, 8 गुणा 2 बराबर कितने हो गए? 16, 8 गुणा 3 बराबर कितने हो गए? बताओ कितने हो गए? 8 3 24। और 8 गुणा 4 बराबर कितने हो गए? 32। तो यहां देखिए किसके 8 के गुणज क्या होंगे? 8 के गुणज, 8 के गुणज क्या क्या हो गए बताओ? 8, उसके बाद में 16, उसके बाद में 24, उसके बाद में 32। अब जो सबसे पहले जो संख्या लिख रही है वो इसके क्या कहलाता है? सारवे गुणज होता है। क्या क्या होता है? सारवे गुणज। तो प्रथम सारवे गुणज क्या होगा इसका? इसका सारवे गुणज क्या हो गया? सारवे गुणज। अब हमें सभी प्रथम सारवे गुणज क्या हो गया? यानी फर्स्ट सारवे गुणज बराबर कितना हो गए? 24। ठीक है, पर तो दूसरा क्या हो जाएगा? यानी सेकंड इसका सारवे गुणज क्या हो जाएगा? सारवे गुणज। अब इसको आप 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा 24 गुणा 2 बराबर कितने आ गए? 48। और थर्ड इसका सारवे गुणज, इसके सारवे गुणज क्या हो जाएगा? सारवे गुणज हो जाएगा, बोलो कि 24 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 72, ये इसके आ गए। तो इसके सारवे गुणज कौन कौन से हो गए? 24, 24 दूनी 48, 24 72। तो सबसे पहले जो सारवे गुण यानी कहने का जो मतलब मेरी बात है, दोनों का क्या लिखेंगे? टेबल लिखेंगे। इसको हम देसी तरीके से करते हैं अपने मैथ। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30। उसके बाद में हम किसका पाड़ा बोलेंगे? 8 का पाड़ा बोलेंगे। किसका पाड़ा बोलेंगे? 8 का। तो 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 8 चौक, दोनों पाड़ों में जो सबसे पहले मिलता है उसका फाड़ा लिख देंगे। 24, 24 दूनी 48, 24 72। तो ये इसके प्रथम 3 सारवे गुणज हो गए। इसके प्रथम 3 सारवे गुणज हो गए। अब यहां जो बात कर रहे हैं एक बार फिर समझ लीजिए, एक बार फिर थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं? नहीं लिख रहा है। अब मैं एक बार दोबारा इसको इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं कि 6 के गुणज क्या लिखोगे? 6 के गुणज, तो 6 का पाड़ा लिख दीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, ऐसे, और 6 पंजो 30, ऐसे। तो यहां मेरे जो कहने का मतलब ये, मैंने अभी आपको बताया 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 6 को 2 से गुणा, फिर आप क्या लिखोगे? 8 के गुणज लिखोगे। क्या लिखोगे? 8 की गुणज। तो 8 का जो गुणज है 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। अब जो संख्या सबसे पहले मिल रही है ये मिल गई 24। ठीक है, अब यहां 24 मिल गए आपके। ठीक है, यहां ध्यान देखिए 24 मिल गए। तो 24, अब आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, तो मैं कह रहा हूं आप पूरा लिखने नहीं, यानी प्रथम सारवे गुणज आपके पास में आ गया। प्रथम क्या आ गया? सारवे गुणज। तो प्रथम सारवे गुणज आ गया, वो है 24। तो दूसरा निकालेंगे तो प्रथम को गुणा कर देंगे, तो सारवे गुणज। तो दूसरा सारवे गुणज 24 गुणा 2 बराबर क्या आ गए? 48। उसके बाद में तीसरा सारवे गुणज क्या आ जाएगा? सारवे गुणज। तो तीसरा जो सारवे गुणज है वो आप 24 को किससे गुणा कर दोगे? 3 से, तो 72 आ गए। तो ये इसकी सारवे गुणज आ गए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है,
अब देखो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, वरना इसको क्या करते हैं यहां तक लिखते जाते हैं, यहां तक लिखते जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपको सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करनी है जो सर्वप्रथम मिलती है, वो उसका प्रथम गुणज हो जाएगा, उसको 2 से गुणा कर दोगे, दूसरा हो जाएगा, उसको 3 से गुणा करोगे, तीसरा हो जाएगा, अगर चौथा पूछ रहा है तो 4 से गुणा कर दो। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको गुणज क्या है 12 व 18 का। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका 12 व 18, 12 व 18 के सार्वय गुणज आपको ज्ञात करने हैं। तो 12 और 18 के सार्वय गुणज ज्ञात करने, तो 12 के गुणज क्या लिखोगे, इसका हल लिखोगे 12 के गुणज, तो यहां लिख दो 12 के गुणज। तो 12 के गुणज लिखोगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से गुणा किया, 12 तिये 36 और 12 चौकों कितने हो गए 48, ऐसे चलते जाएंगे। उसके बाद में किसके लिखोगे 18 के गुणज, क्या लिखोगे 18 के गुणज। तो 18 के लिखोगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72। अब यहां देखो, इसमें ये देखो सबसे पहले कौन मिल रहा है, कौन मिल रहा है सबसे पहले 36 मिला है, यानी प्रथम सार्वय गुणज क्या हो गया इसका, क्या हो जाएगा प्रथम सार्वय गुणज, प्रथम सार्वय गुणज। तो प्रथम जो सार्वय गुणज है वो क्या है बताओगे आप, प्रथम सार्वय गुणज क्या है, यहां ध्यान देंगे। प्रथम सार्वय गुणज, प्रथम सार्वय गुणज है वो हो गया आपका क्या, बोलिए क्या हो गया 36। तो दूसरा सार्वय गुणज क्या हो गया, दूसरा सार्वय गुणज, दूसरा सार्वय गुणज क्या हो गया बोलो 36 गुणा 2 बराबर कितने हो गए 72। और तीसरा सार्वय गुणज, तीसरा सार्वय गुणज बराबर 36 को 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 108। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसी में सार्वय गुणज के बाद में आता है अपना सहअभाज्य संख्या ज्ञात करनी। कौन सी संख्या आती है, सहअभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। तो सहअभाज्य, और सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, देखिए सहअभाज्य मतलब, सहअभाज्य का मतलब वही बात है जिसमें हमें जो संख्या सहअभाज्य कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है, सहअभाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्या का। तो ऐसी यहां ध्यान देने की जो बात है वो ये है, देखिए सहअभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे। तो सहअभाज्य संख्या में ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप ये संख्या ले रहे हैं 8, कौन सी 8 व 35, 8 व 35। तो यहां सबसे पहले आप क्या करोगे, आप क्या करोगे सबसे पहले 8 के क्या करोगे, इसमें क्या होता है जो सार्वय गुणनखंड होता है वो ही क्या कहलाता है आपका सहअभाज्य संख्या कहलाता है, को प्राइम क्या कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं 8। अब 8 के गुणज क्या है, देखो 8 के गुणज, 8 के गुणज गुणनखंड, 8 के गुणज नहीं गुणनखंड, 8 के गुणनखंड, 8 के गुणन 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। और 35 के गुणनखंड, 35 के गुणनखंड, तो 35 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 1 होता है, 5 होता है, 7 होता है और कितना होता है बोलो, और 7, 5 और 35। तो इसके सार्वय गुणनखंड क्या हो गए, सार्वय गुणनखंड, सार्वय गुणनखंड 1 हो गया और कितना हो गया 5। तो यहां देखिए इसलिए इसी का नाम क्या जाता है सहअभाज्य संख्या, क्या हो जाता है सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या का मतलब इसमें इस दोनों का भाग, यानी ऐसी संख्या कौन सी हो गई जिसमें क्या है, इसमें 5 में 8 में भी भाग जाए और 35 में भी भाग जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या, सॉरी इसमें 5 है, एक ही है, क्या है कॉमन एक ही है, तो इसकी सहअभाज्य संख्या क्या हो गई 1 हो गई। जो क्या होते हैं गुणनखंड में जो कॉमन होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे सहअभाज्य। अब देखिए 15
और 37, 15 और 37 का आप ज्ञात करेंगे तो 15 और 37 में दूसरा जो क्वेश्चन है आपका 15 व 37 की सहअभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो जानते हो ना, अरे अभाज्य संख्या तो जानते हो, उसमें वही संख्या होती है जिसमें किसका भाग जाता है, एक व किसका जाता है, या तो एक का जाता है या स्वयं का जाता है। तो आप 15 के गुणनखंड ज्ञात करो। सबसे पहले किसकी बात करोगे, 15 के गुणनखंड। आप 15 के गुणनखंड करोगे तो 15 के गुणनखंड 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गए। उसके बाद में 37 के गुणनखंड ज्ञात करोगे, 37 के गुणनखंड ज्ञात करोगे तो 37 में क्या हो गया, 1 हो गया और कितना हो गया, 37। तो इसका सहअभाज्य संख्या कौन सी हो गई, जिसका दोनों में सहअभाज्य संख्या, इसी का नाम सहअभाज्य संख्या, एक क्या हो गई, एक सहअभाज्य संख्या। ऐसे आप किसी और संख्या के ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 17 व 68, 17 तो 17 के गुणनखंड क्या हो गए, 17 के गुणनखंड, 17 के गुणनखंड क्या हो गए बताओ, 17 के हो गया, 1 हो गया, 1 गुणा 1 हो गया और क्या हो गया, 17 हो गए। उसके बाद में किसके, 68 के गुणनखंड, 68 के गुणनखंड, तो 68 में 2 का, 1 तो आता ही आता है, 1 का भाग जाता है, उसके बाद में 2 का जाता है और उसके बाद में 4 का जाता है, नहीं जाता, जाता है, 4 का जाता है और उसके बाद में किसका जाता है, 4 का जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है ना, तो किस में जाता है, 17 का जाता है। तो इसमें कौन कौन से हो गए, यानी सारवय गुणनखंड कौन से हो गए इसके, सारवय गुणनखंड, सारवय गुणनखंड 1 हो गया और क्या हो गया आपके 17 हो गए। तो यही इसकी क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, सहअभाज्य, इसी का नाम क्या है, सहअभाज्य। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपकी सहअभाज्य संख्याएं हो गई है। आपको क्या क्या सीखा है आपने, सारवय गुणनखंड, सारवय गुणज, ठीक है, और क्या सीखा, सारवय गुणनखंड, सारवय गुणज आ गए और उसके बाद में आपकी सहअभाज्य संख्या आ गई। ठीक है, इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे।